तो कैसे हैं आप? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। यहाँ पे करंट अफेयर्स की आज की जो वीडियो है तो वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। इससे पहले की जो करंट अफेयर्स की वीडियो है, कम से कम 4-5 वीडियो मैंने यहाँ पे अपलोड कर लिए हैं, तो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी ज़रूर करिए। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं। यहाँ पे जो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के उपराष्ट्रपति राज्य के 4 लोगों संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो कौन कौन से हैं वो 4 लोग? तो यहाँ पे भैरव दत्त और जगदीश दोडियाल को लोक संगीत व नृत्य में, तथा नारायण सिंह बिष्ट को लोक संगीत और जुगल सिंह किशोर पेटसाले को उत्तराखंड की प्रदर्शन कक्षा में समग्र योगदान के लिए इनको यहाँ पे संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। तो जो ये पुरस्कार होता है ये उन लोगों के दिया जाता है जो ज़्यादा आयु के हो जाते हैं, यानी कि जैसे यहाँ पे जगदीश दोडियाल हैं वो 78 के हैं, नारायण बिष्ट हैं वो 75 के हैं। तो यहाँ पे भैरव दत्त तिवारी और जगदीश दोडियाल को लोक संगीत व नृत्य के लिए यहाँ पे इनको ये पुरस्कार दिया गया है, और नारायण सिंह बिष्ट को लोक संगीत और जुगल किशोर पेटसाले को उत्तराखंड की प्रदर्शन कक्षा में समग्र योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया है। जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, राज्य में देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र कहाँ खोला गया है? तो ये कोटद्वार के भारत नामदेव कण्वा आश्रम में देश का पहला घरेलू मशरूम उत्पादन केंद्र खोला गया है। इस उत्पाद केंद्र में 4000 महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है, जिसमें कि वो आत्मनिर्भर बन सके। केंद्र का जो शुभारंभ है तो वो मशरूम गर्ल दिव्या रावत, ठीक है, तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तराखंड की मशरूम गर्ल से किसे जाना जाता है? तो दिव्या रावत को। तो इस केंद्र का जो शुभारंभ है वो दिव्या रावत और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने किया है। जानते हैं आगे, हाल ही में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा किस जिले में तीसरे साइंस सेंटर निर्माण की घोषणा की गई है? तो तीसरे यानी कि 2 पहले से ही यहाँ पे बने हुए हैं। तो जो पहला है वो पहला जो है वो देहरादून और अल्मोड़ा जिले में 2 जो साइंस सेंटर इनका निर्माण हो चुका है। तो तीसरे साइंस सेंटर की जो घोषणा हुई है वो चंपावत जिले में, ठीक है, चंपावत में हुई है। चंपावत जिला मुख्यालय में राज्य के तीसरे साइंस सेंटर का निर्माण किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ आगे जानेंगे, साइंस सेंटर के निर्माण संबंधी मुख्यमंत्री धामी ने घोषणा के बाद राजस्व विभाग की ओर से चंपावत में साइंस सेंटर के निर्माण के लिए गोढ़ी मार्ग पर 98 नाली जमीन विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग को हस्तांतरित कर दी गई है। तो यहाँ पे तीसरे साइंस सेंटर निर्माण की घोषणा की है तो किस जिले में होगी? वो चंपावत जिले में होगी, और जो पहले से ही हैं वो देहरादून और अल्मोड़ा में पहले से ही 2 है। जानते हैं हमारा जो अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की पहली पर्स यानी कि प्रमोशन ऑफ यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड साइंटिफिक एक्सीलेंस लैब, ठीक है, तो इसका जो निर्माण वो कहाँ पे हुआ है? तो दून विश्वविद्यालय में। और ये जानकारी कहाँ से मिलती है? तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने यह जानकारी दी है, जो कि उत्तराखंड के वर्तमान राज्यपाल हैं। जानते हैं अगला क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने किस राज्य में दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जो पहले जो ऐप कौन सा है? साथी मोबाइल ऐप, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया है। इसका जो उद्देश्य है दूध की गुणवत्ता में सुधार करना, हितधारकों के बीच पारदर्शिता को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो साथी मोबाइल ऐप है उसका ये उद्देश्य है। दुग्ध सहकारी समितियों सहित जमीनी स्तर पर ग्रामीण स्तर पर संचालन की सुव्यवस्थित करना, तो यही यहाँ पे साथी मोबाइल ऐप का उद्देश्य है।
जानते हैं अगला क्वेश्चन। उत्तराखंड के किन गांवों को स्वच्छता और हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो जो उत्तराखंड के जो गांव हैं जड़धार और चौपड़ियाल गांव, ये दोनों गांव टिहरी में हैं और इन दोनों गांवों को हरित श्रेणी में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सामूहिक रूप से दोनों गांवों ने मनरेगा वन विभाग एवं हिमोत्थान परियोजना की सहायता से 7 किलोमीटर क्षेत्र में सघन वनीकरण का कार्य किया है। यानी कि इन्होंने 7 किलोमीटर में अत्यधिक घने वन लगाए हैं, जिसके लिए इनको यहाँ पे राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला जो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस शहर का नाम परिवर्तित करके जसवंतगढ़ रखा गया है? तो ये यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो लैंसडाउन है जो, उसका नाम बदलकर यहाँ पे जसवंतगढ़ रखा जाएगा। तो राइफलमैन जसवंत सिंह रावत को 1962 में युद्ध के दौरान उनकी वीरता के लिए मरणोपरांत यहाँ पे महावीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया है और इनके नाम पे ही यहाँ पे लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ रखा जाएगा। अगला जो यहाँ पे क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सैन्य धाम का निर्माण निम्न में से कौन से जिले में किया जा रहा है? तो उत्तराखंड में सैन्य धाम का जो निर्माण है वो देहरादून में किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो उत्तराखंड में देहरादून के गुनियाल गांव में 5वें धाम के रूप में सैन्य धाम बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये 5वें धाम के रूप में बनाया जा रहा है, जिसमें कि द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर अब तक उत्तराखंड के जितने भी सैनिक शहीद हुए हैं उन सब के यहाँ पे चित्र लगाए जाएंगे। इस सैन्य धाम के प्रवेश द्वार का नाम देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे होगा। सैन्य धाम का भूमि पूजन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा किया जाएगा और भूमि पूजन के लिए प्रदेश की 16 पवित्र नदियों का जल एकत्रित किया जाएगा। ठीक है, और सैनिकों के आंगन की मिट्टी का यहाँ पे इस्तेमाल किया जाएगा। और सैन्य धाम में भारतीय सेना के यहाँ पे जो 2 वीर शहीद जसवंत सिंह रावत और हरभजन सिंह के भी मंदिर यहाँ पे बनाए जाएंगे। तो ये थे यहाँ पे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट उत्तराखंड करंट अफेयर्स। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।